हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। एंड यूनिट डिजिट बोल लो या डिविजिबिलिटी बोल लो। ठीक है, ये जो लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से ना पैटर्न्स ऑब्जर्व करना। ठीक है, जैसे 1 की पावर तो कुछ भी कर ले हम, वो 1 ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, 2 की पावर अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो किस तरीके से पैटर्न इसका ऑब्जर्व होगा। ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 एंड सो ऑन। तो देखो, 2 यूनिट डिजिट की मैं बात करूंगा सर। ठीक है ना, इधर 16 आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 32 तो 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 64 तो 4 आ जाएगा। 128 तो 8 आ जाएगा। 256 तो 6 आ जाएगा। तो देख रहे हो, ये रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो ये चार चार के बाद जो है ये रिपीट हो गए। ठीक है, ऐसे ही देखो, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 की अगर बात की जाए, तो देखो यूनिट डिजिट निकालना ना बहुत इजी होता है। जैसे 3 की पावर 3 तो 3 हो गया, इधर आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 27, सिर्फ 7 लिया। अब 7 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 4 क्या बन जाएगा, 7 3 तो 21, तो लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 7 आ गया। फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 8, 1 आ गया, 21 तो 1 आ गया। तो ये भी चार चार के बाद रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इन दोनों के लिए क्या चीज चलेगी हमारी, अब ध्यान से देखना कि अगर 2 की पावर 4 का मल्टीपल है, 4k टाइप का है, तो ये आएगा, ये आएगा। तो 6 आएगा यूनिट डिजिट। 2 की पावर 4k प्लस 1 टाइप का, रिमाइंडर 1 है तो ये आएगा, दैट इज 2 इटसेल्फ। 2 की पावर 4k प्लस 2 टाइप का है तो 4 आ जाएगा। एंड 2 की पावर 4k प्लस 3 टाइप का है तो 8 आ जाएगा। ठीक। सिमिलरली 3 की पावर 4k टाइप का है, तो ये पैटर्न से ऑब्जर्व करेंगे, यहीं से 1 आ जाएगा। 3 की पावर 4k प्लस 1 टाइप का है तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर 4k प्लस 2 टाइप का है, 9 आ जाएगा। 3 की पावर 4k प्लस 3 टाइप का है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 की पावर जो मर्जी करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, वो तो 1 ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करना वो बात की बात है, बट एक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। अब जैसे 4 की पावर देखा जाए, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 एंड सो ऑन। आगे देखो जरा। ठीक है, देखो इधर तो 4 रहा, 4 4 था 16 तो 6 आ गया, 6 4 था 24 तो फिर 4 आ गया। ठीक है, 24 इंटू 4 इंटू 4 16, फिर 6 आ गया, फिर 4, फिर 6। तो ये 4 6 4 6 दो दो के बाद रिपीट कर रहा है। यानी कि 4 की पावर 2k टाइप का जो नंबर है, 2 का मल्टीपल अगर है तो रिमाइंडर आएगा, मतलब लास्ट डिजिट आएगा 6। एंड 4 की पावर 2k प्लस 1 टाइप का है तो लास्ट डिजिट आएगा 4। इसका 2 2 के अकॉर्डिंगली चल रहा है। ठीक है, अब अगर 5 का देखें, इसी के साथ अगर हम 5 का देखें, ठीक है, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, जो मर्जी कर लो, ये 5 ही रहेगा। 25, फिर 5, फिर 5, फिर 5। तो 5 की पावर m जो है, जो मर्जी हो जाए, ये 5 ही रहेगा। ठीक है, जैसे 1 का है वैसे 5 का है। ऐसे ही सिमिलरली 6 का, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, सो ऑन। तो ये 6, फिर 6 इंटू 6 36, तो फिर से 6 आ गया। ठीक है, फिर से 6, फिर से 6। तो 6 की पावर जो मर्जी कर लो, ये इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, जो मर्जी हो। ठीक है, ये कोई और चीज नहीं निकाली जा सकती। ठीक। अच्छा, 7 का आ जाए, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5, 7 की पावर 6। तो ये 7 7 7 तो 49, तो 9 आ जाएगा। 7 फिर 7 से मल्टीप्लाई किया 63 तो 3 आ जाएगा।
फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 21 तो 1 आ जाएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 3, फिर 1, तो 4 4 के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो 7 की पावर 4 के टाइप का जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट आएगा 1। 7 की पावर 4 के प्लस 1 टाइप का जो है उसका यूनिट डिजिट आएगा 7। 7 की पावर 4 के प्लस 2 टाइप का जो है उसका यूनिट डिजिट आएगा 9। एंड 7 की पावर 4 के प्लस 3 टाइप का जो है उसका यूनिट डिजिट आएगा 3। ठीक है, 8 का देखते हैं। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो 8 की पावर 1 8, 8 8 द 64 4, 8 4 द 32 2, 8 2 द 16 6। ठीक है, 8 6 द 48, फिर से 8, फिर से 4, फिर से 2, फिर से 6, तो ये 4 4 के बाद रिपीट करेगा। तो 8 की पावर 4 के टाइप का जो नंबर है वो उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। 8 की पावर 4 के प्लस 1 टाइप का जो है वो आ जाएगा 8। 8 की पावर 4 के प्लस 2 टाइप का जो है वो आ जाएगा 4। 8 की पावर 4 के प्लस 2 टाइप का जो है, सॉरी, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 टाइप का जो है उसका आ जाएगा 2। दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, सिमिलरली 9 का देख लो। तो 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, तो 9 का 9, 9 9 द 81, तो 1, फिर से 9, फिर से 1, तो ये दो दो के बाद रिपीट करेगा। तो 9 की पावर 2 के टाइप का जो नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है वो आएगा 1। ठीक, एंड 9 की पावर 2 के प्लस 1 टाइप का जो है उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। इस तरीके से ये सारे के सारे जा रहे हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है कि 1 की पावर जो मर्जी करो, ठीक है, 5 की पावर जो मर्जी करो, एंड 6 की पावर जो मर्जी करो, एंड इनफैक्ट 0 की पावर जो मर्जी करो, ये सेम रहेंगे। ठीक है, तो 1 की पावर m, 6 की पावर m, 0 की पावर m एंड 5 की पावर m, ये चीजों का जो मर्जी करो ये सेम ही रहेंगे, यूनिट डिजिट इनका चेंज नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो 4 4 वाले के बाद रिपीट करते हैं, ठीक है, 4 4 के बाद रिपीट करते हैं, वो एक आ गया 2 आ गया था, एक आ गया था 3, ठीक है, फिर आ गया था 7, 7 एंड 8। ठीक है ना, तो एक आ गया था 2, एक आ गया था 3, एक आ गया था 7, एक आ गया था 8। ठीक है, ये 4 4 के बाद रिपीट करते हैं। एंड दो दो के बाद रिपीट करने वाले कौन कौन से थे? ठीक है, दो दो के बाद रिपीट करने वाले थे हमारे, एक तो 4, ठीक, एंड फिर है 9। 4 एंड 9 जो है ये दो दो के बाद, ये 4 4 के बाद रिपीट करते थे अपने सारे के सारे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है हमें। ठीक है, क्या चीज़ है, अब जैसे देखो जरा, मान लो क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन लेट्स से डबल टू की पावर 55 प्लस 77 की पावर 33, अज्यूम करो ये। ठीक है, अब ये चीज जो है, इस चीज को करने के लिए तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि भाई देखो, 22 को मैं जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जो यूनिट डिजिट बनाएगा वो है ये वाला 2। दैट्स इट, राइट, क्योंकि टेंथ प्लेस वाला जो 2 है ये यूनिट डिजिट क्रिएट करने में कभी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है, बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, ऐसे 20 प्लस 2, 20 प्लस 2, तो ये 20 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, वो तो लास्ट में 0 क्रिएट करेगा ना, तो ये यूनिट डिजिट बनाने में हेल्प ही नहीं करेगा। तो यूनिट डिजिट बनाने में कौन हेल्प करेगा? वो यूनिट प्लेस वाला नंबर ही हेल्प करेगा। कहने का मतलब 2 की पावर 55 कर लो, डबल 2 की पावर 55 कर लो, ट्रिपल 2 की पावर 55 कर लो, लास्ट में 2 होना चाहिए। तो इन सबका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखेंगे और उसकी पावर 55 को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2 की पावर 55 के अकॉर्डिंगली क्या चीज जाएगी, अब देखेंगे कि ये 4 का डिवाइड होके क्या चीज आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 की पावर जो होता है वो 4 से डिपेंड करता है। तो 2 की, इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया तुम्हारा? 3 रिमाइंडर आ रहा है। 13 प्लस रिमाइंडर 3 आ गया ना, तो रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो 2 को डिवाइड करके रिमाइंडर 3 यानी कि 2 की पावर 4 के प्लस 3, तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 8। तो कहने का मतलब ये है कि इसका तो बाई यूनिट डिजिट आएगा 8। ठीक है, अब इसका देखना है, तो ये 7 की पावर 33 हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ रहा है 1, राइट। तो
रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है कि ये तो वापस से 7 ही आ जाना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल, रिमाइंडर 1 है तो वापस से 7 आ जाना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 7। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के यूनिट डिजिट ऐड होके क्या आ जाएगा? लास्ट में यूनिट डिजिट में आ जाएगा 5। तो इसलिए इस पूरे नंबर का जो फाइनल यूनिट डिजिट आएगा वो लास्ट में जो होगा वो 5 होगा। वी डोंट केयर अबाउट द अदर नंबर्स, बट यस लास्ट में 5 होगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ कैसे इसको करना है, राइट? चलो ठीक। अब नेक्स्ट यूनिट डिजिट तो चलो हो जाएगा, ठीक है। अब है डिविजिबिलिटी का। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी के अंदर एक चीज याद रखना कि जैसे 2 को 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, वो आता है 2। अब इसके अंदर मैं कटिंग नहीं कर सकता। कटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 2 और 4 को कट करके बोल दूं कि रिमाइंडर ऑफ 1/2 जो होगा ये भी 2 होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो m/n वाली फॉर्म या p/q वाली जो फॉर्म होती है उसको एज इट इज रखना होता है अगर हमें रिमाइंडर को देखना है। ठीक है, अगर हमें रिमाइंडर को देखना है तो p/q फॉर्म के अंदर p एंड q को कट नहीं करना होता, एज इट इज रखना होता है, इनको एज इट इज रखना। ठीक है, एक तो ये चीज कैंसिल, कोई कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करना है हमें। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मेजर चीज जो इसके अंदर आती है डिविजिबिलिटी के अंदर, वो डिविजिबिलिटी के अंदर हमारा मेन डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह देखना नहीं है। ठीक है, हमारा मेन चीज है कि रिमाइंडर ढूंढना। ठीक है ना, हमारा मेन जो मोटिव है वो रिमाइंडर ढूंढना है। रिमाइंडर ढूंढने का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, कि जैसे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि 2 की पावर, लेट से वो बोल रहा है कि 157 इज डिवाइडेड बाय 7, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, तो 2 की पावर 157 इज डिवाइडेड बाय 7, फाइंड द रिमाइंडर। अब इस केस में रिमाइंडर ढूंढने के लिए हम पता क्या करेंगे, वो विल ट्राई टू राइट दिस एज 7k प्लस समथिंग। तो ऑब्वियसली ये चीज फिर 7 से डिवाइड करके क्या आ जाएगी, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीज आएगी वो रिमाइंडर एक्ट करेगा, और इसी को हम रिमाइंडर लेते हुए जाएंगे एंड रिमाइंडर मानेंगे। ठीक है, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इसको अब हम 7 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट? 7k प्लस समथिंग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 के आसपास का नंबर ढूंढेंगे, वो होता है 6 एंड 8। क्या 2 की पावर कुछ 6 या 8 में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, 6 में तो नहीं किया जा सकता, 8 में किया जा सकता है 2 की पावर 3। वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू 2 की पावर 3, राइट? तो देखो 2 की पावर 157, क्या 157 3 का मल्टीपल होता है? क्योंकि तभी इसको 2 की पावर 3 की पावर समथिंग लिख सकते हैं, राइट? वो भी नहीं होता, तो इसलिए पहले इसके आसपास का 3 का मल्टीपल ढूंढा हमने। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखा 2 इंटू 2 की पावर 156। अभी बिल्कुल काम किया। ठीक है, अब इसको लिखा हमने 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू, ठीक है, तो ये बन जाएगा 56 का 52। ठीक है, तो ये बन गया 2 इंटू 8 की पावर 52, तो दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 7 की पावर 52। अब यहाँ पे लगेगी बाइनोमियल। अब ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर जब मैं बाइनोमियल लगाऊंगा तो दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ 52c0 7 की पावर 0 प्लस 52c1 7 की पावर 1 प्लस 52c2 7 की पावर 2 प्लस 52c3 7 की पावर 3 प्लस ऑन टिल 52c52 7 की पावर 52। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये सारी क्वांटिटीज के अंदर 7 आ रहा है। वी डोंट केयर हायर पावर क्या जा रही है, बट मिनिमम एक 7 तो आ रहा है, तो आई कैन टोटली राइट दिस एज 7 की प्लस ये चीज क्या जाएगी 1 इंटू 2, तो आई कैन राइट ये पूरी टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो दिस विल बिकम 2 प्लस 7 इंटू 2k, तो अगेन रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो इसलिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए
2 आना चाहिए। इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। इस पूरी चीज को 7 इंटू समथिंग प्लस ये चीज रिमाइंडर की फॉर्म में लिखने की कोशिश की, तो प्लस वाली जो चीज आएगी दैट विल बी आर रिमाइंडर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो। कोई इसमें अभी तक डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक, चलो, गुड, गुड, ठीक है। तो चलो ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अज्यूम करो सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए कि 2 की पावर वही 157 ही ले लो, इसको डिवाइडेड बाय किया 15, देन फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, करो जरा, करो करो, शाबाश। एक और क्वेश्चन है कि 20 की पावर 45 प्लस 50 की पावर 91 को अगर 7 से डिवाइड किया, इन दोनों के सम को, फाइंड रिमाइंडर। फर्स्ट में, ठीक है, ध्यान से देखो। अब हमें 2 की पावर 4 चाहिए, तभी जाके ये इसको लिखेंगे 1 प्लस 15, 16 को लिखेंगे 1 प्लस 15, तो 2 की पावर 4 चाहिए, तो 4 का मल्टीपल देखेंगे तो आ रहा है क्या, तो अगेन 1 को हटाना पड़ेगा, 156 आ जाएगा। तो इसको लेकर 2 की पावर 4 की पावर 40, 156 को लिखेंगे 44, 39 ही लिखेंगे। सॉरी, इसको आ जाएगा ये 9 30, होगा। हाँ 39 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अब तुम्हारा 2 इंटू 1 प्लस 15 की पावर 39, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 39C0, 15 की पावर 0, ठीक है, प्लस 39C1, 15 की पावर 1, प्लस 39C2, 15 की पावर 2, प्लस सम, राइट। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 1 प्लस 15K, ठीक है, तो दैट इज 2 प्लस 15 इंटू 2K। ठीक है, ये बन जाएगा। तो क्लियरली रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2, तो इस केस में भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज इसमें क्या आ रहा है सेकंड में, 0 ठीक है ना, तो वो 7 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे, तो ये जो है 2 की पावर 45, सॉरी 2 की पावर 20 की पावर 45 एंड 50 की पावर 91, ठीक है। तो इसको 7 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, तो इसके आसपास क्या होता है, ये होता है 21 माइनस 1, ये आ जाएगा की पावर 45, प्लस इसको लिखेंगे 1 प्लस 49 की पावर, ये आ जाएगा 91, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। अब हमें ये चीज चेक करनी है, सॉरी 45, हाँ, तो इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो ये चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी, 45C0, 21 की पावर 45 एंड -1 की पावर 0, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अगली टर्म नेगेटिव आएगी तो -45C1, 21 की पावर 44 हो जाएगा, एंड फिर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता रहेगा सब में। और लास्ट वाली जो इसकी टर्म, बिल्कुल लास्ट वाली टर्म होगी, वो आ जाएगी 45C45, एंड उसके अंदर 21 की पावर तो 0 हो जाएगा, लेकिन -1 की पावर 45, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो बेसिकली ये नेगेटिव, और इसकी पिछली वाली पॉजिटिव, तो 45C44 एंड उसके अंदर 21 की पावर 1 आएगा, ठीक है। तो देखो ये सारा का सारा, अब इसके अंदर 7 आ रहा है, क्योंकि 21 आ रहा है हर टर्म के अंदर, तो 7 आ रहा है, तो आई कैन राइट दिस एज 7 इंटू लेट्स से के, राइट, और ये चीज क्या है -1, तो ये फर्स्ट वाली जो टर्म है ये हमारी बन गई 7 के -1 टाइप, ठीक है। अब सेकेंड वाली को देखते हैं, तो सेकेंड वाली टर्म क्या जाएगी तुम्हारी, 91C0, 49 की पावर 0, प्लस 91C1, 49 की पावर 1, प्लस 91C2, 49 की पावर 2, प्लस सॉन टेल 91C91, 49 की पावर 91, तो इन सब के अंदर 7 आ रहा है, तो आई कैन राइट दिस एज 7 इंटू लेट्स से P, एंड ये आ जाएगा +1,
तो फर्स्ट टर्म जा रही है 7k माइनस 1, सेकेंड जा रही है 7p प्लस 1, तो दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 7k माइनस 1 प्लस 7p प्लस 1, ये कटेगा तो दैट इज 7 इंटू k प्लस p, तो ओवरऑल नंबर 7 कॉमन ही आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या जा रहा है 0। तो इसलिए जब इसको डिवाइड करेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर तो रिमाइंडर 0 चला जाएगा, यानी कि 7 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये पूरी चीज थी कि यूनिट डिजिट वगैरह ढूंढना एंड साथ में डिवीजन करके जो रिमाइंडर वगैरह आ रहा है उस चीज को ढूंढने की कोशिश करनी। ठीक है, तो एक तो ये चीज होगी। देन इसके अलावा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो जनरली प्रैक्टिस में हमें मिलता है एंड तंग करता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि लेट 3 प्लस रूट 7 की पावर n इज इक्वल टू कैपिटल N, एंड ये जो भी नंबर आएगा इट हैज some integral part and fractional part. It has integral and fractional part as I and f. Then prove that first is कि जो भी I होगा that will be an odd integer, I odd होगा। ठीक है, सेकेंड इज कि कैपिटल N इंटू 1 माइनस f जो है वो 2 की पावर n होगा। ठीक है, अब कौन सी टाइप के क्वेश्चन है जो इस फॉर्म में लाए जा सकते हैं, राइट? क्या देख के पता चलेगा कि कैसे वो इस टाइप के होंगे, इसी तरीके से अप्रोच करना है, राइट? वो प्रोसेस जब मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो मैं साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां से हम ये चीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको इसी तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आगे चलने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो भी चीज गिवन होती है इसका एग्जैक्टली उल्टा भी हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो 3 प्लस रूट 7 की पावर n, ठीक, इसको एक्सपेंड करो तो nc 0, 3 की पावर n रूट 7 की पावर 0 प्लस nc 1, 3 की पावर n माइनस 1 रूट 7 की पावर 1 प्लस nc 2, 3 की पावर n माइनस 2 रूट 7 की पावर 2 प्लस nc 3, 3 की पावर n माइनस 3 रूट 7 की पावर 3 एंड सो ऑन। फिर लेके जाएंगे 3 माइनस रूट 7 को की पावर n को, तो ये आ जाएगा, देखो ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, जहां जहां पे रूट 7 की पावर ओड आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, सॉरी ये वाली पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ऐड करके क्या जाएगा 3 प्लस रूट 7 की पावर n प्लस 3 माइनस रूट 7 की पावर n दैट इज इक्वल टू, देखो ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये कट जाएगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाली टर्म कट जाएंगे, तो बाकी जो बचेंगी इनके अंदर ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा nc 0, 3 की पावर n रूट 7 की पावर 0 प्लस nc 2, 3 की पावर n माइनस 2 रूट 7 की पावर 2 बेसिकली क्या हो जाएगा 7, प्लस अगला आ जाएगा nc 4, 3 की पावर n माइनस 4 रूट 7 की पावर 4 हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1। तो कहने का मतलब यह है कि इनके अंदर किसी भी टर्म में रूट नहीं बचा, यानी कि ये जो चीज है ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, ये भी कुछ ना कुछ इंटीजर होगा, तो ये सारी की सारी चीजें कुछ ना कुछ इंटीजर आएंगे, तो लेट्स से दैट इज ट्वाइस ऑफ i1। ठीक है, अब मेजर चीज यहां पे आ रही है, देखो जरा ध्यान से, तो ये जो चीज थी इसको लाने के लिए हम इसको उधर लेके गए, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व, देखो ये चीज कि जो गिवन क्वेश्चन था उसका जो उल्टा वाला हमने पार्ट लिया, क्या ये फ्रैक्शन है या नहीं? क्योंकि देखो रूट 7 क्या होता है, रूट 7 होता है 2 पॉइंट समथिंग, राइट? तो 3 माइनस रूट 7 करूंगा,
राइट, तो दैट विल बी 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो दैट विल बी पॉइंट समथिंग। तो फ्रैक्शन की पावर जो मर्जी करो, इट विल रिमेन फ्रैक्शन, यानी कि ये जो चीज यहाँ पे दे रखी है, यस इट इज सम काइंड ऑफ फ्रैक्शन। तो हमने 2i1 माइनस एफ ले लिया एंड दिस इज द ओनली रिकॉग्नाइजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको लेट से 2i1 माइनस एफ ले लिया, तो ये जा रहा है 3 प्लस रूट 7 की पावर n, ये इस तरीके से जा रहा है ये, वेयर हमने 3 माइनस रूट 7 की पावर n को, ऑब्वियसली ये कोई ना कोई फ्रैक्शन होगी, लेट से उसको हमने नाम f दे दिया। ठीक है, अच्छा अब याद होगा तुम्हें कि जैसे 2.732 होता है, इसको हम लिखते हैं 2 प्लस 0.732 एंड वी रिकॉग्नाइज दिस एज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, वो नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पर राइट नाउ ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, तो हम इसको एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, राइट नाउ इट इज नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, +1 -1, तो देखो ये बन गया 3 प्लस रूट 7 की पावर n, दैट इज ट्वाइस ऑफ i1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस f। अब ना डेफिनेटली 1 में से फ्रैक्शन को हटा रहे हैं तो वो भी फ्रैक्शन रहेगा, एंड ये -1 जो था वो इसके अंदर सेटल डाउन हो गया, तो डेफिनेटली दिस विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट एंड दिस इज ऑब्वियसली, ये इंटीजर में से -1 करोगे तो इंटीजर आ जाएगा, तो दिस इज द इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि 3 प्लस रूट 7 की पावर n का जो इंटीग्रल पार्ट है, राइट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3 प्लस रूट 7 की पावर n, that is nothing but 2i1 minus 1, तो which is nothing but odd, definitely it is an odd। ठीक है, अच्छा, एंड इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 1 माइनस एफ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको f नाम मत दो, इसको नाम दे दो f डैश, इसको नाम दे दो f डैश। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने f डैश। अब देखो कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है 1 माइनस एफ डैश जो आ रहा है, दैट इज नथिंग बट 3 माइनस रूट 7 की पावर n है, राइट, ये टोटल फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, राइट, एंड इसको हमने नाम दे दिया f, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दैट गिवन नंबर n इनटू 1 माइनस f दैट इज 2 की पावर n। अब इस, सर हाँ जी, सर वो 3 माइनस रूट 7 की पावर n को f डैश नहीं लिया था हाँ जी, सर, तो 1 माइनस f डैश। हाँ 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 हाँ, ये नहीं लिखेंगे ना, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये बेसिकली फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना हमारा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 1 माइनस एफ क्या है, दैट इज एफ डैश, और एफ डैश इज 3 माइनस रूट 7 की पावर है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये चीज चली जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं किया, एन जो था, एन क्या था हमारा, दैट इज ओरिजिनल नंबर 3 प्लस रूट 7 की पावर एन, तो वैल्यू पुट कर दे, तो एन की वैल्यू आ रही है ये, दैट इज एन इंटू 1 माइनस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 3 प्लस रूट 7 की पावर एन इंटू 3 माइनस रूट 7 की पावर एन, राइट, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 9 माइनस 7 की पावर n, तो दैट इज 2 की पावर n, दैट्स इट। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर n आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं। मेजर चीज यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने वाली यही होती है कि यस इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, फिर आगे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से याद रखना है, एंड मेन चीज इसके अंदर यही है कि इस तरीके से अप्रोच होगा या नहीं होगा, क्या कि पूरे क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो एंड देखो जो गिवन क्वांटिटी है इसका जो उल्टा वाला है, क्या वो फ्रैक्शन जा रहा है या नहीं जा रहा, तो इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ वी आर डन विद द थ्योरी ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, जो बेसिक थ्योरी थी वो हमने सारी कंप्लीट किया है। आई टेक द डाउट।